हो गया। अंग्रेज लोग हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे हुए थे और वो चले गए और देश आजाद हो गया, ऐसा हम लोगों को बताया जाता है, हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि अब अंग्रेज चले गए हैं, अब हमारा देश आजाद हो गया है। मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अंग्रेज नाम के विदेशी चले गए और ब्राह्मण नाम के विदेशी भारत के हुक्मरान हो गए। माउंटबेटन चला गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाकर चला गया। और हम सब लोग SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कहते हैं? ये तो आधुनिक भारत का निर्माता है। साले जाति के आधार पर अत्याचार लगातार हो रहा है, तो कौन सा आधुनिक भारत निर्माण किया? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये आधुनिक भारत निर्माण किया तो जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार बंद क्यों नहीं हुआ? वो कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का निर्माण किया। वो महान समाजवादी था, महान धर्मनिरपेक्ष था, बच्चों का चाचा भी था। हम अपने चाचा, सगे चाचा को चाचा नहीं कहते, मगर नेहरू को चाचा कहते हैं कि ये चाचा है हमारा नेहरू। मैं इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूं कि अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। और यही वजह है कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो संविधान ने हमें सारे अधिकार दिए, सारे बराबरी के अधिकार दिए। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा तो संविधान हमारे हक और अधिकार की बात करता है, मगर राज अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों ने स्थापित किया और इसकी वजह से संविधान लागू नहीं होने दिया। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया, वो लागू होने के बाद 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ तो 3.5% ब्राह्मणों को जवाहरलाल नेहरू ने 60% टिकटें दी। 47